आज से हम शुरू करने वाले हैं 6 वीडियोज़ की सीरीज़, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से स्कैन करवाने चाहिए और कौन से स्कैन्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है। अक्सर मॉम्स मेरे पास आती हैं और पूछती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कौन कौन से स्कैन करवाने चाहिए। तो सबसे पहला जो स्कैन होता है वो होता है एंटी स्कैन, जो कि 11 से 14 हफ्ते के बीच में किया जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है। सेकंड नंबर पर स्कैन जो होता है वो होता है अर्ली एनॉमली स्कैन एट 16 वीक्स। ये ऑप्शनल होता है। अगर एंटी स्कैन के दौरान अगर कोई कन्फ्यूजन लग रहा है या कोई चीज़ बहुत क्लियर नहीं हो रही है तो हम वेट करते हैं 16 वीक्स तक और फिर हम अर्ली एनॉमली स्कैन करते हैं 16 वीक्स पर। फिर उसके बाद होता है एनॉमली स्कैन या टारगेट स्कैन, और जिसको एक टी5 स्कैन भी बोला जाता है। ये 18 से 22 हफ्ते के बीच में किया जाता है और इसमें हम बच्चे का डिटेल स्ट्रक्चरल एवेल्युएशन करते हैं। फिर जो 2 स्कैन होते हैं ये भी ऑप्शनल होते हैं, ये ज़रूरत पड़ने पर ही किए जाते हैं, जो 22 से 24 हफ्ते के बीच में किए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं फीटल इकोकार्डियोग्राफी और फीटल न्यूरोसोनोग्राम। फीटल इकोकार्डियोग्राफी बच्चे के हार्ट को डिटेल में देखने के लिए किया जाता है और फीटल न्यूरोसोनोग्राम बच्चे के ब्रेन को डिटेल में देखने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद हमारे होते हैं ग्रोथ एंड डॉपलर स्कैन्स, जो 28 से 32 हफ्ते और 32 से 36 हफ्ते के बीच में किए जाते हैं, जिससे हम बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। तो अगले आने वाली वीडियोस में मैं इन सारे स्कैन्स के बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगा और बताऊंगा कि हर एक स्कैन का क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों करवाने चाहिए। तो अगर कोई भी स्कैन अगर मिस होता है तो हम बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भी मिस कर सकते हैं। तो अगर आप आने वाली वीडियोज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी इस सीरीज़ में।